बेटा अपन लोग आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, अपन होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने होमवर्क नहीं भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ कर लेना। हमारा नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को होने वाला है, बट संडे को हमारा टेस्ट है, ठीक है। देखिए ये देखिए पहले एग्जाम्पल नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। लाहौटी ध्यान देना, बाद में निकालना कॉपी वगैरह। इन इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज नहीं, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। देखो कोई तो भी एक मेरा टर्म होगा, ये टर्म मेरा ट्वाइस है कैसे, सम ऑफ उसके आगे के हर एक टर्म्स से। करते 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 इनफाइनाइट वाला टर्म मैंने टिल इन्फिनिटी तक है। समझे चीज क्या हुई है? देख कोई भी एन टेंथ टर्म देखते मैं तो कैसा समझता हूँ, टेंथ टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस करते 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 इनफाइनाइट तक का। देख ईच टर्म, ठीक है ना, ईच टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। समझा चीज? तो मेरी टेंथ टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। लाइफ ठीक है यहाँ तक कि तेरी पक्का से? तो देखो वैसे ही nth टर्म के लिए हुआ, कोई जो भी nth टर्म है मेरा, हाँ जो nth टर्म में मेरा 2 टाइम्स ऑफ आगे के हर एक टर्म्स का सम हो रहा है बच्चा मेरे लिए, ठीक है। मेरे को फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, कॉमन रेशियो भी नहीं पता है, मैंने मेरे फर्स्ट टर्म को कुछ a मान लिया, कॉमन रेशियो का r मान लिया है, तो मेरा nth टर्म हो जाएगा a r ऑफ n-1 इट्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देख मेरा n+1 टर्म की जगह a टाइम्स r की पावर n, तू क्या कर रहा है तो अपन हाँ, प्लस a टाइम्स r की पावर n+1, करते 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 क्या होगा, चलो a टाइम्स r की पावर इनफाइनाइट तक का है तो लिखना पड़ेगा ही नहीं मुझे। अबे भाई 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 हाँ, इनफाइनाइट टर्म से मेरे को लिखना पड़ेगा नहीं, टिल इन्फिनिटी। भाई इनफाइनाइट माइनस 1 तो कुछ होता ही नहीं ना तेरे लिए। अब देख जैसे वो बत्रा ने पहले पकड़ लिया कि सर इसमें मेरा कॉमन रेशियो 1 से कम रहेगा, डिक्रीजिंग जीपी है ये, क्यों? देखो बोल ही रहा है कोई तो भी टर्म जो है, यानी मान लिया 10th टर्म इज ट्वाइस आगे के हर टर्म का सम। अगर इंक्रीजिंग जीपी रहता है तो आगे के टर्म्स बड़े होते हैं तो कैसे ट्वाइस से इक्वल हो जाता हूँ? तो सर कॉमन रेशियो मेरा 1 से कम है, और वैसे भी इनफाइनाइट टर्म्स बोल रहा होगा 99.9999% टाइम तुम्हारा कॉमन रेशियो वाला वो 1 से छोटा वाला रहेगा, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गया a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब बेटा देखो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वैसे होता क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? हाँ, a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म है मेरा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा ये है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है बच्चा मेरा, कॉमन रेशियो तो मेरा यहाँ पे आर ही चल रहा है, ठीक है। तब देखो ये a से a कट गया मेरा, ये r की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर वहाँ पे गया तो r की पावर n-1 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r की पावर n। इसको बेटा मैंने यहाँ भेजा एक बार के लिए, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r की पावर n अपॉन r की पावर n-1, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, r की पावर n माइनस ऑफ n-1, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r की पावर n-n+1, 1 माइनस आर इक्वल टू 2r, तो फिर हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1/3 आ गई। कैलकुलेशन थोड़ा बकवास सा है सिंपल ही वो चीज़। देखो पहले आपको ये चीज़ समझ में आना ज़रूरी है, ये चीज़ क्या कह रही है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको कि हमारा कोई भी टर्म होगा, मे बी 100th टर्म है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स उसके आगे हर एक टर्म का सम। 100 टर्म की जगह मैंने nth टर्म मान दिया, तो मेरा nth टर्म की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स उसके आगे के हर एक टर्म्स के सम। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है अपनी, पक्का आदित्य, ठीक है। अब देख अब क्या हुआ है बच्चा मेरे लिए, अब कुछ नहीं, मैंने उसका फॉर्मूला लगा दिया, मेरा nth टर्म का ये रहेगा 2 तो 2 है, सम ऑफ ये पूरे टर्म्स। अब देखा जाए तो ये भी एक जीपी बन रहा है, ठीक है, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो r है, और ये इनफाइनाइट जीपी हो रहा है जिसमें रेशियो मेरा -1 से 1 के बीच वाला चल रहा है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लगाया, उसका मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो देखो ये हो गया a इंटू आर की पावर यानी फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ का a और ये a मेरा कट गया था, तब यहाँ से कैलकुलेशन एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर हो रहा था, इधर उधर क्या मान लो,
तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर की पावर n अपॉन आर की पावर n माइनस 1। ये और ये सॉल्व करोगे सिर्फ r बचेगा। 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2r अगर है तो 1 इक्वल्स टू 3r, r इज इक्वल्स टू 1/3। समझे चीज़ क्या हुई है? गाइस आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस वन। प्लीज़ फटाक से कीजिएगा सो दैट अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सके बच्चा लोग। मैं सोल्यूशन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट आप लोग उसको देखिएगा मत, खुद से ही रखिएगा। निवेदिता एंड युग, आई होप आपको समझा है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया? पेन चाहिए? पेंसिल दिख रही है अभी तो मेरे को, तब तक तो पेंसिल चला ले। पेन मैंने तो बेटा एक इच्छा हो तो लाउटी को दे दो। पेंसिल मेरे को दे दे, बच्चे मांगते रहते सब सही में। जैसे अगर आपने देखा हो तो ये अपन ना 10वां एग्जाम्पल था, भले एग्जाम्पल 9 अपन एग्जाम्पल 10 कर चुके थे। ये पहला क्वेश्चन है जो मेरे को करके दिखाना पड़ा है। बचा हुआ ऐसा अभी तक कि जितना आपने आधा ये एक्सरसाइज किया तो आपने खुद से खुद किया था। कौन से वाले में? ये वाला बता रहा बोल रहे तू? फर्स्ट टर्म देखते रहा, वो जो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a अपॉन 1 माइनस आर का मतलब वहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तेरे लिए ये एक नया जीपी बन गया था जिसका बच्चा ये तेरा फर्स्ट टर्म था, इसके लिए हुआ। तू अगर चाहता वैसे तो पूरे में से ए आर की पावर n कॉमन निकाल के 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 कर सकता था। वो भी एक तरीका है, करके दिखाऊँ वैसा तो अगर वो हाँ हाँ ठीक है फाइन। तू टोचन लेगा क्या उसकी? हो गया तो पागल। और ये संडे की टेस्ट प्लीज़ थोड़ा सिंसियरली देना, थोड़ी लंबी टेस्ट बनेगी, ठीक है। देयर विल बी सेट्स एंड रिलेशंस, देयर विल बी एपी एंड जीपी टिल कवर्ड टुडे, ठीक है। जीपी टिल कवर्ड टुडे में मैं सिर्फ सॉल्व एग्जांपल ही पूछूंगा, बट अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको मंडे के लिए स्ट्रेस नहीं रहेगा या फिर मंडे का आप लूज आउट नहीं करोगे। नाउ गाइस एग्जांपल 11, अ नाइस एग्जांपल। देखो पहले मुझे बताओ क्या ये जीपी है क्या? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, फिर आगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। क्या ये जीपी है क्या या एपी है क्या? कैसे है जीपी? कौन सा? वेट 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 वेट, कौन सा सेम नंबर मल्टीप्लाई बच्चा? आई विल गेट बैक टू यू, वेट। अगर मान लो जैसे कि इसमें अगर x प्लस 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करता तो वो नेक्स्ट टर्म होता है x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बनता, फिर वापस से करते हैं x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बनता था, ठीक है ना। तो व्हाट टू ऑफ यू वर सेइंग वाज रॉन्ग, मेरे को तेरा समझा नहीं एरिया। इफ़ यू आर सेइंग कि सर देखो इसमें x मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसमें भी x मल्टीप्लाई हो जा रहा है,
बट दिस इज अ स्क्वायर एंड फॉरगेट दैट टू। हाँ नहीं नहीं, देख तो दिखाता हूँ मैं इसमें क्या। एंड इफ आई व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, तो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, बट एक और अपन डिस्कस करते हैं। अपना फर्स्ट टर्म है आई थिंक एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है फाइन। नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का, नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर। तेरा ये फर्स्ट टर्म है, ये तेरा सेकेंड टर्म है, ये तेरा थर्ड टर्म है। तो ए टू अपॉन ए वन और ए थ्री अपॉन ए टू करेगा तो इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों। सी ए टू अपॉन ए वन जो भी आ रहा है दैट इज श्योरली नॉट इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू। तो ये जी पी नहीं हुआ लाउड ए, ये जी पी नहीं हुआ है। बट देखो अब तुम लोगों को ना इसको या तो जी पी या तो ए पी या जो भी तुमको पता है उसमें लाना है। कुछ नहीं दिख रहा है तो पहले मैं ओपन कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा होगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। टू ए बी वो ए और बी कट गया एक्चुअल में, ठीक है। जगह ए स्क्वायर प्लस टू ए बी वापस कट जाएगा प्लस बी स्क्वायर, माई बाड ये सॉरी, एक्स पावर सिक्स प्लस टू ए बी प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स, ऐसा जाने वाला है। अब देखो मैं ये टर्म्स जो आएंगे पूरे nth टर्म वाले को, देखो अभी एक आखिरी क्या होने वाला है मेरा, x की पावर n nth टर्म रहेगा, हाँ प्लस वन बाई एक्स की पावर n का स्क्वायर रहेगा, तो रहेगा x की पावर टू एन प्लस टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू एन रहने वाले हो, करेक्ट। तो देखो ये जो पूरे ऐसे टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में प्लस आने वाले थे, अपने को सम निकालना है ना इनका, करेक्ट। तो देखो वो क्या बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर टू एन बनने वाला है मेरा, ठीक है। अब मैं पूरे के पूरे ये जो टूज़ सब जो टूज़ रहेंगे उनको साथ में लिख दूंगा मैं, टू प्लस टू प्लस टू प्लस ये भी एन टाइम्स होने वाला है मेरा, और ये आखिरी वाला में भी वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स वन बाई एक्स की पावर टू एन, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो इसका ये सम मैं अपना जी पी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसके सम के लिए मैं जी पी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और इसका सम तो मेरा टू एन रहने ही वाला है, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या हो जाएगा, एस सम ऑफ एन टर्म्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स है, तो क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन, देखो देखो अपना कॉमन रेशियो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस ये तो टू एन हो रहा है, यहाँ पे भी देखो अब ये ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यहाँ से क्या बढ़िया लाइफ नहीं बच्चा, देखना ये कॉमन रेशियो भी तेरा ए के बराबर ही हो जाएगा एक्चुअल में उसके लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो इतना कुछ परेशान कर नहीं रहा है मुझे, एक्स की पावर टू एन, अबे क्या लिख रहा हूँ, एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये टू एन वाला भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने अब एलसीएम लिया बच्चा लो, तो देखो वन माइनस एक्स की पावर टू एन अपॉन एक्स की पावर टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई इशू यहाँ तक किसी को? देखो अब ये सैंडविच रूल जो लगता है अपना कि ये यहाँ जाता है ये यहाँ जाता है, पता है ना इस चीज़ आप लोगों को, तो वो लगाया मैंने एक्स स्क्वायर एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे लिए वन माइनस एक्स की पावर टू एन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर टू एन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मुझे ये और ये एलसीएम जैसा लेना है, पलटा लूँ ना इसको, यानी ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा मेरा एक्स की पावर टू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स की पावर टू एन। देखो इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर टू एन हो जाएगा,
क्या कट जाएगा? अच्छा अब ये देखो जो तू बोल रहा है शायद से, नॉट श्योर, अब ये मैं इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करूँगा तो देख लो, या फिर एक काम करो ना, ये कर ही क्यों रहे हो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट रहा था मेरा, ठीक है, तो ये एक्स की पावर -2n हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, उसको हमको नीचे छोड़ना तो नीचे भी छोड़ सकते हो। तो बेसिकली अब मेरा आंसर कुछ ऐसा बचा है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस, इसको पहले लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक्स की पावर -2n, या फिर चाहो तो 1/x स्क्वायर एक्स की पावर 2n लिख दो, उसको अजीब दिख रहा है क्यों, एक्स स्क्वायर पावर 2n - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2n। अब यहाँ से बेटा मेरा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो भी गलती की है अपन ने कैलकुलेशन में, तो देखते हैं अगर आंसर अलग होगा तो। एक बार देखना आंसर कहाँ तक लिखा है। हाँ, उसने एलसीएम लिया है। इसका तो इतना अजीब सा जो है, एक बार कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अब रादर मैं इनका ही कर करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, देख लो एक बार। तुमने ये एक्सपांड किया था, फिर तुमने ये टर्म्स को साथ में लिखा था, ये टर्म्स को साथ में लिखा था, और 2 2 को साथ में लिखा था, वो 2 आया तो ये हो गया था, ठीक है। अब ये देखो, ये जब पहला वाला जो था, ये क्या हो जाएगा, चलो मेरे लिए ए, फिर एक्स की पावर एन यानी ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, देखो वो इसके बराबर है। नेक्स्ट इसके लिए हो जाएगा मेरा a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 प्लस 2n, वहाँ तक है, ठीक है। ये देखो अब ये खुल के एक्चुअल में, अब ये इन लोगों ने एक स्टेप ज़्यादा किए जो अपने नहीं किए, तो ये बन चुका है तुम्हारा। अब ये देखो यहाँ पे अब उसने क्या किया हुआ है, ये प्लीज़ ध्यान दो, ये इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा उसने क्या कैसे उठाया है। एलसीएम लिया है वो ठीक है, तो जब ये यहाँ से ये यहाँ पे एक बार अपन आके देख रहे हैं, ठीक है ना, तो 1/x स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 2n था, तो ये x की पावर 2n अपॉन x की पावर 2n अपॉन, हाँ वो कट जाएगा, 1 - x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो 1/x स्क्वायर इंटू 1 - x की पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर जो कट रहा था, अपॉन x की पावर 2n इंटू 1 - x स्क्वायर जो था, ये और ये कट गया था बच्चा लोग मेरा, तो इनका 1/x की पावर 2n ये बाहर निकल गया है, 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x स्क्वायर आ चुका है, जो ये था। फेयर ना, फेयर यहाँ तक है, हाँ हाँ या नहीं, नहीं बताओ एक बार, देख एक नजर, अपन ने एग्जैक्टली वही किया हुआ था, अगर मैंने मिटाया नहीं है तो ये देख, ये जो किया था वही उसने किया है, बस आखिरी में उसने ये दोनों को कॉमन निकाल दिया, x और 2n -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2n और प्लस 2n उसने वो आंसर लिखा है, ठीक है। मैं तो बस यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, देख यहाँ तक के ठीक था तेरे लिए। अभी इसको एक बार के लिए भूल जा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तेरे लिए। 1/x स्क्वायर, वहाँ पे एलसीएम लिया मैं, तो 1/x की पावर 2n अपॉन x की पावर 2n हो गया, द होल डिवाइड बाय 1 - x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया बच्चा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाने वाला है, ये यहाँ जाने वाला है, तो बनने वाला है 1/x स्क्वायर 1 - x की पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 2n 1 - x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है लाइफ अपनी। अब देख ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया था, और ये x की पावर 2n को उसने बाहर निकाल दिया है, तो 1/x की पावर 2n 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अब ऊपर नीचे से -1 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो वो क्या बन जाएगा बच्चा अपने लिए, x की पावर 2n -1 अपॉन x की पावर 2 -1, ये समझा हो जाए, तो दिस इज दैट टर्म। अब ये टर्म और ये टर्म में से मेरा ये चीज़ कॉमन निकल रहा था, ठीक है ना, देख ये टर्म और ये टर्म में से, ये टर्म एंड ये टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 कॉमन निकला है, तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स की पावर 2n, ये बचा है। ठीक है, समझाया क्या हुआ है? देखो एक और बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देख लो समझ लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² था शायद से पहला, या एक्स प्लस 1/x² था, एक्स प्लस 1/x था ना, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, ये ऐसे करते करते एक्स की पावर n प्लस 1/x की पावर n का स्क्वायर। तो देखो इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर आएगा, इसका पहला टर्म एक्स की पावर 4 आएगा, इसका पहला टर्म एक्स की पावर 2n आने वाला था, प्लस 1/x² आएगा, ये एक समझ गई, एक समझ जाइएगा। अब देखो ये एक्सपांड कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड टर्म इसका ये ऐसा कुछ लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं, और सबके प्लस 2s रह गए मेरे, प्लस 2ab वाले। फाइन यहाँ तक है। अब देखो वो ब्लू टर्म तो सबको साथ में लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 2n चलने वाला है। वो पूरे का रेड टर्म्स को साथ में लिखूंगा अगर मैं, तो 1/x² प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 2n साथ में चलने वाले हैं, और सबके अब 2s को साथ में लिखूंगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये n टाइम्स चलने वाले मेरा। यहाँ तक लाइफ ठीक है? ये दोनों जीपी बने हैं, ये एपी बोल दे तू भले। ठीक है, अब देखो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले से कंसर्न हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा a इंटू 1 r की पावर, देखो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा, जिसका हो जाएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैं सिर्फ रेड वाला देख रहा हूँ, तो a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, जिसका मैं अगर n दे भी दूंगा, तो 1/x² 1/x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1/x² माइनस 1। अब मैंने एलसीएम लिया, तो 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन एक्स की पावर 2n डिवाइड बाय 1 माइनस x² अपॉन x²। अब ये यहाँ जब भेजूँगा तो मेरा ये और ये कटने वाला है, दिखा देता हूँ कैसे। तो 1/x² 1 माइनस एक्स की पावर 2n इंटू x² अपॉन एक्स की पावर 2n इंटू 1 माइनस x²। ये और ये कट गया तुम्हारा, ये 1/x की पावर 2n को अलग से लिख दिया मैंने इसके अंदर, 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस x² था, उसको अब मैंने, क्योंकि मेरा लेफ्ट वाला जो है पहला ब्लू वाला जो था वो ऐसा दिख रहा था ब्रैकेट, इसलिए मैंने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये बन गया। यहाँ तक लाइफ ठीक है? हाँ सुकृत, अब देखो अब ये 2 2 2 2 2 2 का सम तो मेरा 2n आ गया है। तो बेसिकली आखिरी में मैं कहाँ पहुँचा हूँ, ये प्लस ये, वो मैं एक बार क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x की पावर 2n एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। करेक्ट? अब ये दोनों पहले दोनों ब्रैकेट्स में से ये मेरा कॉमन निकल रहा था, 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बचा कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 2n। ये मेरा आंसर हुआ है। समझा क्या हुआ है? अजीब था क्वेश्चन, अजीब होने से था, कैलकुलेशन वियर्ड था थोड़ा सा, बट ये थोड़ी मेहनत करोगे आ जाएगा। गाइस गिविंग यू 4 मिनट्स फॉर दिस थिंग, जैसे 340 होगा विल स्विच। हाँ वो वाले इसमें x² कट गया, फिर वहाँ पे एक तरह वन वो डिनोमिनेटर में x और 2n था, उसको मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया अलग से, 1/bc था मान ले, तो 1/b इंटू 1/c ऐसा लिख के रखा है मैंने उसको।
जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ रीजॉइन कीजिएगा। हाँ बेटा, सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर के बाद में क्या क्यों है, सॉरी सॉरी मैं ध्यान से, सॉरी क्या ये बोल रहा है तू यहाँ पे कहीं तो भी देख, ये हो गया a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो a तो देखो पता ही है, r होगा ये अपॉन ये, मतलब वो भी तेरा एक्स स्क्वायर के बराबर ही हो रहा है। अच्छा बढ़ सकते हैं आगे, डाउट ही रुकूं या बढ़ूं, रुका हूँ। एग्जाम्पल 12 अभी के लिए आप लोग रुक जाओ। एग्जाम्पल 12 इसलिए रुक जाओ क्योंकि मुझे नहीं आता है तुमको कैसे समझाऊं, नहीं मुझे ये नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम लोगों को पहले दो टर्म तो समझ में आ भी जाए, बचा हुआ जो तीसरा टर्म जो है वो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। ये कैसे बताऊँ, मुझे वो चीज़ समझनी पड़ेगी। बढ़ता हूँ आगे लौटी। तो इसीलिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 12 रुक जाओ। अब गाइस अच्छे क्वेश्चंस जो तुम लोगों को तुम्हारे ऐसे रैंडम एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होती है, बी एट वो तुम्हारे, नॉट जेई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जैसे ये हो जाता है एनडीए हो गया या फिर तुम्हारे कैट वगैरह हो जाते हैं, आईपीएम के इसमें का भी बोलो या फिर सीए के एग्जामिनेशन बोलो, उस सब जगह पे ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट हमको जेई में भी करवाया गया था, बट तब हमको पता है कि ये बहुत ही फुद्दू लेवल का क्वेश्चन है, हमारे इसमें आया भी नहीं था वैसे, बट चल देखो तुम्हारा ये 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 बार 5 प्लस 5 बार 5 प्लस करते करते n बार 5 का सम निकालना है। फिर तो क्या ये जीपी है, क्या क्या है कॉमन रेशियो? फिर देख ये अपॉन ये 11 हो रहा है, ये अपॉन ये 11 नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तब देखो ये क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है, आपको अंदर पूरी कोशिश करके कुछ 9, 99, 999 ऐसे लाने पड़ते हैं। दिखाता हूँ आपको क्यों, देखो आपको दोनों पहले दिखाता हूँ मैं। देखो ये यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाला पहले, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये ऐसे करते जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब मैंने जान पूछ के अंदर 9 को मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 9 से डिवाइड किया है, ये प्रोसेस है उसका। क्यों अभी रुक जाओ, तो 5/9 हो गया, ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 प्लस करते करते करते, फेयर इनफ है। अब देखो क्या मैं ये 9 को लिख सकता था 10 माइनस 1, इसको 100 माइनस 1, उसको 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, करेक्ट। अब देखो 5/9 तो ऐसा ही है, ये देखो ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे n टर्म्स होने वाला है वो, ठीक है, -1 -1 -1 -1, ये भी n टाइम्स आने वाला है मेरा। अब गाइस ये देखो 5/9 तो मेरा 5/9 ही है, ये देखो अब ये मेरा जीपी बन गया है, जैसा फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो भी है 10, नंबर ऑफ टर्म्स है तुम्हारे n, अगर a r की पावर n -1 अपॉन r -1, करेक्ट। और ये जो सब कुछ था
इसकी वैल्यू तुम्हारी मिला के -n हो जाएगी, करेक्ट। तब ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, n इवन हुआ तो उससे क्या हो गया, -n पावर में नहीं था, तो बन जाएगा क्या 10/9 10⁻n-1 -n। ये मेरा आंसर हो गया है, देख लो एक बार। बस 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 मैं तुम लोगों को एक और बार करके दिखा रहा हूँ। कुछ और नंबर रहता है 7 + 77 + 777 कुछ ले लें, कोई डिफरेंस नहीं है। 7 + 77 + 777 + 4 × 7 + ये करते जा रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले 7 कॉमन निकाला तुमने, 1 + 11 + 111 + 4/1 + 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 9 + 99 + 999 + 4/9 + पहले 9 को 10 - 1 लिखा बच्चों लोग मैंने, ये हो गया 100 - 1, ये हो गया 1000 - 1, ये ऐसा बढ़ेगा तुम लोगों का। वो देखो 10 + 100 + 1000 + 10,000, ये -1 -1 -1 -1, तो 7/9 a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, वो 9 ही होने वाला है, ठीक है। और जगह -n खत्म। अब तुमको एलसीएम उल्सीएम लेने की इच्छा है अगर, तो 7 × 10 की पावर n+1 -10 माइनस, ये देखो एलसीएम लोगे तो -9n, ये तो अपन 9 था, ये अपॉन 9, तो फिर जो भी आंसर आ रहा होगा उससे सो आ रहा होगा, ठीक है ना। 9 9 से 81 हो जाएगा। दैट इज़ नॉट समथिंग रियली बिग एज अ डील। कंसेप्ट समझाया क्या हुआ है। एक बार आप लोग 6 वाले इसका ट्राई कीजिए, ये देख, वो उसने जो बाद में एलसीएम उलसीएम लेके लिया है वो कोई इतना बड़ा डील नहीं है। हाँ हाँ करना पड़ेगा, बट आपको कंसेप्ट आप लोगों का बेसिकली वो सेकंड लास्ट स्टेप तक के ही हो गया था आप लोगों का। ये यहाँ तक के लाए हो मतलब आपको आते हैं चीज़, उसके आगे की बचपन में सीखे हुए हैं, ये चीज़ अपने नहीं सीखी है, ठीक है। ये आप ट्राई कीजिए फट से। एक मिनट वेट, सॉरी क्या बच्चा, 10n+1, ये देख ये 10 तेरा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 1 × 10 की पावर n बिकम्स 10 की पावर n+1, उसका आंसर था, ठीक है। हाँ ये करना है फर्स्ट वाला 5 + 55 + 555 वाला। समझा हीरो। हाँ बच्चा सॉरी, an is less than 0। आगे दिखाएगा प्लीज़।
चाहे जितना सिंप्लीफाई होता है उतना करना चाहिए वैसे, क्योंकि बेवजह आधा मार्क काटने की बात हो जाती है फिर। यहाँ पे देखना तूने, ये पहली बात इंटू 10 हो जाए, -10 होगा, तूने ये इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी क्या तो ये हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेना, तो 5/9 10 के बाद n+1 -10 -9n द होल ओवर 9 होगा, 9 और 9 मिला के 81 हो जाएगा, खत्म। एक ही स्टेप की तो और बात थी, ठीक है। हो गया क्या गाइस? इसका नाम क्या है? लाहौटी हुआ है, बत्रा हो गया। अच्छा 9 × 9 81 हो जाएगा ना। अच्छा ये भी 9 और वो भी 9। अब ये देखिए गाइस, ये 0.6 वाला कुछ नहीं, मेरा 6 कॉमन निकाला, ये आ गया। फिर आप लोगों ने 6/9 किया, ऊपर इंटू 9 किया, ये आ गया। अब ये 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये करके हो गया 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन अगर निकालना है निकाल दिए, 0.1 0.01 प्लस 0.001 करते करते आ गया। ये हो जाएगा तुम्हारा n के बराबर, माइनस तो माइनस रह गया, ये हो गया a × 1 माइनस r⁻n/1 - r। देखो a × r⁻n-1 इसलिए नहीं किया उसने कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा वाला था, तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। करोगे खुद से पहले एक बार अटैम्प्ट कर लो फटाफट। जीरो 0.6 कॉमन अगर लिया तूने, तो 1 प्लस 1.1 प्लस 1.11 प्लस 1.111 ऐसे चलेगा, ठीक है। 0.6 फिर 1 + 0 प्लस 1 + 0.1 प्लस 1 + 0.01, ये ऐसा करना पड़ेगा तेरे को, वो जीरो तेरा खेल बिगाड़ देगा, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे ये नहीं 2/3 है ना, ये हाँ, नीचे नीचे ये नीचे, ये हाँ हाँ, उसमें ब्रैकेट ये में देख, ये इसका सम तेरा n आ गया बच्चा, हाँ माइनस, क्योंकि माइनस था, अब ये है, ये सम ऑफ ये टर्म्स। वो देख, ये 9n बना के ऊपर 9 हुआ था, उसका 9 3 27 वैसा लिख दिया उसने। कोई चाहता है करके दिखाओ। ये वाला, ये देख, इसका सम तो तेरा n था, ये माइनस का तब माइनस था, ये हुआ है। योग एंड निवेदिता जम रहा है बच्चा? Yes, sir. बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ओके वेट जिनका हो गया है अगर
वो एग्जाम्पल 14 पढ़ लो, आपको बहुत कुछ जम जाएगा, इतना कोई स्ट्रेस नहीं है उसका। देखिए नहीं, देखो 6 टर्म्स जा रहे हैं इसलिए वो मत ले। देखो तुमको क्या दिया गया है, 3 टर्म्स का सम 16 है, और वैसे भी जब प्रोडक्ट रहता है ना तो फ़ायदा आता है, सम हमें मतलब आता नहीं है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 है, तो पहले 3 टर्म्स है ए आर स्क्वायर कुछ है 16, नेक्स्ट 3 टर्म्स जाएगा ए आर क्यू पावर 4 ए आर की पावर 5 128 है। देखो यहाँ से ए कॉमन निकला 1 प्लस आर स्क्वायर जो है 16, यहाँ से ए आर क्यूब कॉमन निकला 1 प्लस आर स्क्वायर ये 128, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 किया मैंने, तो मेरा बचेगा क्या, ए आर क्यूब वो ब्रैकेट अपॉन ए ब्रैकेट से कटेगा, ये इससे कटेगा 128/16 जो कि आई थिंक सो 8 होती है। आर क्यूब इक्वल टू 8 अगर है तो आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जैसे आर 2 आ गई 1 में डाल दिया तो a + 2a + 4a इक्वल 16, 7a इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू 16/7 आ जाएगी। ठीक है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म निकलेगा, कॉमन रेशियो निकल गया, सम ऑफ n टर्म्स आप निकाल सकते हो। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़, फट से करो यार। नहीं आज बिल्कुल नहीं हो बचा, मैं आज जा रहा हूँ मुंबई, तो मेरा अभी तो सेशन है बैक टू बैक टिल 8, मैं भागूंगा, तो मैं कल से फ्री हूँ। वैसे कल भी मेरे सेशंस रहने वाले हैं 9th और 10th के, बट मैं तेरे लिए टाइम दे पाऊँगा ईजीली, वो वाला सीन। कल सुबह तो फ्री रहूँगा वैसे मैं। हाँ आ जाऊँगा, नहीं तू मुंबई कैसे आएगा मेरे बॉय, ऑनलाइन आ जाना। हाँ ठीक है ना, तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लेना। तेरी कल भी छुट्टी है स्कूल की, परसों भी छुट्टी है, सैटरडे जाता है तो स्कूल, गुड, सैटरडे भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, 4 दिन है ना, अपन 4 दिन में बहुत कुछ कर लेंगे, अपना सेट्स पक्का खत्म कर लेंगे अपन तब तक के इसमें। ठीक है, हाँ मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो रही क्या, पहले पेपर का है। देखो बहुत स्ट्रेस नहीं रहेगा पहले चैप्टर का, तो टेंशन मत ले। सबसे खराब होता है, सबसे पहले होना चाहिए मैथ्स मेरा, नहीं तेरे लिए बम्बू हो गए थे, मेरे लिए आसान हो गया था। चलिए हो गया, चलो गए। तो ए और आर निकाल लोगे तो भी चल जाएगा, वो सम ऑफ n टर्म्स बच्चों वाले खेल है अभी तो तुम्हारे लिए, ए और आर पता है तो। तुमको होमवर्क कहाँ तक के दिया था वैसे मैंने पहले, ज़्यादा कुछ होमवर्क दे नहीं पाऊंगा और तुम लोगों को मैं, सिर्फ 16th एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है जो तुम कर सकते हो वैसे। नॉट रियली, देख एक आ जाएगा, जब तू m की वैल्यू 1 डालेगा तो ये बन गया, जब m की वैल्यू 2 डालेगा तो ये बन गया, m की वैल्यू 3 डालेगा तो ये बन गया। हाँ तो ये पहले टर्म से जीपी बना रहे हैं, दूसरे टर्म से एपी बना रहे हैं, ट्राई करना है कर लेना। वैसे तुमको अभी देखा जाए तो मैं होमवर्क सिर्फ और सिर्फ तुमको 16 पक्का से दे सकता हूँ मैं, बस आई सपोज 17th वाला भी कर सकते हो क्या मुझे पता नहीं है, तो इसलिए रहने दो बस। 18th वाला आई मेंट, 17th वाला तो मैं सिखाया नहीं है। ठीक है, तुमको ये तुमने 9th में सीखा था बट वो भी छोड़ो। तो गाइज वील बी मीटिंग ऑन मंडे फॉर द नेक्स्ट क्लास in which we'll first complete homework discussion फटाफट इसमें, and then we'll be proceeding for these. So I can understand apart from Kedia everyone else is having a test on Monday for economics, but you have ample amount of time like 4 days. Let's say फर्स्ट वाले का सब पार्ट भी गिन लूँ अगर मैं 4 और ये कुछ 16,
20 क्वेश्चंस है, शुड नॉट टेक यू टू मच ऑफ एफर्ट्स टू कंप्लीट दैट मच इन 4.5 days रादर, क्योंकि आज का दिन भी बचा ही है. फाइन. तो गाइज मंडे विल बी हैविंग दैट, संडे विल बी हैविंग अ टेस्ट बेटा. और प्लीज़ डोंट स्किप योर मैथमेटिक्स टेस्ट बिकॉज यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स. इसका पहले इसका कि फर्स्ट जो टेस्ट होती है इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ नॉट वेरी क्रेजीली डिफिकल्ट. इकोनॉमिक्स बाद में डिफिकल्ट होना शुरू होता है, ठीक है. अकाउंट स्टार्टिंग का ईजी चलता है तुम्हारा ज़्यादा थियोरी चलता है, तो उसमें भी ऐसा टेस्ट के समय का इशू नहीं आता है. अदर अकाउंट्स बाद में भी इतना इशू नहीं आता है. वो 9th 10th के दिन गए कि सर अगले दिन साइंस का पेपर, आज मैथ्स मत लो, या सोशल का पेपर है मैथ्स मत लो. संस्कृत और हिंदी इंग्लिश का सुनते ही था वैसे भी, ठीक है ना. चलिए, यस केडिया, यू आर सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी.